खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आप सबको आज का मुबारक दिन बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज़ तशरीफ़ रखें, खुदावंद की कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। सो मेरे अज़ीज़ों, एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो आपके हाथ में बाइबल मुक़द्दस है, ये हमारी वो किताब है जो हमें बरकत मुहैया करने के लिए दी गई है। इस किताब के अंदर आपकी तमाम तर बरकत मौजूद है। इसी किताब के अंदर आपके तमाम सवालों का जवाब भी मौजूद है। इसी किताब में आपकी तमाम मुश्किलात का हल भी मौजूद है। हालेलुया। सो आए, दुनिया के लोगों की बजाय, दुनिया की चीज़ों की बजाय, दुनिया के हकीमों की बजाय हम अपने खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। हालेलुया। जिसने आपको आज़ाद करना है, जिसने आपको बहाल करना है। आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन के बारे में हम बात करने लगे हैं, और उस दुश्मन का नाम है खौफ। क्या नाम है? बोलें खौफ। इंग्लिश में हम इसको फियर बोलते हैं, लेकिन इंसान के लिए खौफ जो है ये एक बहुत बड़ा दुश्मन है। कलाम में बेशुमार दफ़ा ऐसे अल्फाज हमें मिलते हैं, खौफ ना खा। और अगर देखा जाए तो साल में 365 दिनों के लिए 365 बार ही ये लफ्ज़ मौजूद है, फियर नॉट, खौफ ना खा। हर रोज़ के लिए एक ऐलान खुदा का कलाम आपके लिए करता है, एक वादा कर रहा है, खौफ ना खा। हालेलुया। सो आज हम देखेंगे कि जब ईमान जो है खौफ पर गालिब आता है। खौफ जो है हमारी ज़िंदगी का वो अलमिया है, वो कीड़ा है, वो बैक्टीरिया है, वो रूहानी जिस्म को खाने वाला गुनाह है, जो हमें तरक्की से, कामयाबी से, गुनाह की कैद से रोकता है, गुनाह की गुलामी के अंदर से निकलने के लिए ये रोकता है। कलाम मुक़द्दस में अगर हम यशायाह 41वें बाब को देखें, उसकी 10वीं आयत में वहाँ लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासान ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। हालेलुया। मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। हालेलुया। एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है, बहुत बड़ा वादा है, और ये वादा सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये वादा आप सब के लिए है। वो तमाम लोग जो कलाम पर ईमान रखते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, उसके बेटे यीशु पर ईमान रखते हैं, उन सब के लिए ये बड़ा वादा मौजूद है। और वो बरमला ऐलान कर रहा है, तू मत डर। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो। Do not afraid, and I am your God. I will strengthen you. Be assured, I will help you. So मेरे अजीजों, खौफ इंसानी जिंदगी की आम मुश्किलात में एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये आहिस्ता आहिस्ता दिल में दाखिल होकर इंसान के ख्यालों को, सोचों को, इरादों को तबाह बर्बाद कर देता है। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं, आपके सामने खौफ आ जाता है। जब भी आप तरक्की करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, खुदा में आगे बढ़ना चाहते हैं, दुआ में आगे बढ़ना चाहते हैं, खौफ आपके सामने खड़ा हो जाता है। खौफ क्या है? लोगों का खौफ है, अबलीस का खौफ है, और कई दफ़ा तो हमें यह भी नहीं पता होता कि हम किस चीज़ से डरते हैं। That is called a fear of unknown.
हम नहीं जानते कि हम क्यों खौफज़दा हैं। कई दफ़ा ये भी है, आप किसी से पूछें आप खौफज़दा हैं, लेकिन वो को काम करने के लिए तैयार नहीं, और वो ये भी नहीं जानता कि मैं क्यों डर रहा हूं। तमाम फैसलों में रूहानी जिंदगी पर असर डालता है, ये आपकी जिंदगी के ऊपर बुरा असर डालता है। और आज खौफ की वजह से हम अपनी बरकतों को लेने के लिए खुदा से दूर हो जाते हैं। कलाम मुक़द्दस में आप देखें, खुदा ने अपने लोगों को कहा कि क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। कौन सी रूह दी है? बोले कुदरत। कुदरत का क्या मतलब है? पावर। इंग्लिश में हम कहते हैं पावर। आपके पास जो रूह कुदस है, ये खौफ का रूह नहीं है, ये दलेरी का रूह है। ये रूह जो है, जो आपको दुनिया में दिया गया है, वो कुदरत का रूह है, मोहब्बत का रूह है और तरबियत का रूह है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर खौफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। और खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते। खौफ हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल को पैदा करता है, और हम अपनी जिंदगी का थोड़ा सा मुआयना करें, थोड़ा सा आप उसको गो थ्रू करें अपनी लाइफ को, तो बहुत सारे ऐसे मौके, बहुत सारे ऐसी जगहें आपको मिलेगी जहां आप रूहानी तौर पर खौफज़दा हुए तो आपने अपनी बरकत को खो दिया। बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे बेटे बेटियां हैं, बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जिनको खुदा बढ़ने के लिए कह रहा है और वो खौफज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं, मुश्किलात को देखते हैं, खुदा पर ईमान रखना छोड़ देते हैं। हमेशा याद रखें, खौफ का ऑपोजिट क्या है? आप कहेंगे खौफ का मुतजाद क्या है भाई साहब? मैं आपसे पूछ रहा हूं, खौफ का ऑपोजिट क्या है? बाइबल क्या कहती है? खौफ एक तरफ है और उसका ऑपोजिट कौन सी चीज है? दलेरी, बहादुरी। लेकिन बाइबल जो है, ये इसकी डेफिनेशन इस तरह से बयान करती है कि एक तरफ खौफ है और उसका ऑपोजिट जो है वो ईमान है। खौफ और ईमान दो तरह से आपने चलना है। क्या आप खौफ में चल रहे हैं या ईमान में चल रहे हैं? जब ईमान बढ़ता है तो खौफ चला जाता है, जब खौफ बढ़ता है तो ईमान चला जाता है। ऐसा ही है? बताएं, ऐसा है? खौफ ज्यादा होगा, ईमान कम होगा, ईमान बढ़ेगा, खौफ कम होगा। इसका मतलब ये जो है, ये ऑपोजिट है। अक्सर खौफ जो है इस वक्त बढ़ता है जब हमारा ईमान कमजोर हो जाता है। इसलिए ईमान को बढ़ने के लिए बारहा खुदावन यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस के अंदर बयान करते हैं, ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान कैसे बढ़ता है? आप कहेंगे भाई साहब ईमान कैसे बढ़ता है? कलाम को पढ़ने से, ईमान रखने से, कलाम की बातों पर अमल करने से, उसका प्रैक्टिकल करने से ईमान की अफजाइश होती है, ईमान डेवलप होता है। ईमान का एक लेवल, उसके बाद सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, जिंदगी के साथ साथ हम ईमान के लेवल में बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब आपका ईमान कमजोर होता है तो खौफ आपके ऊपर गालिब आ जाता है। एक ईमानदार की जंग जो है वो खौफ के साथ है। एक ईमानदार की जंग किसके साथ है जी? किसके साथ है? और खौफ कौन पैदा कर रहा है? कौन पैदा कर रहा है? हमारे 5 दुश्मन हैं जो खौफ डेवलप करते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन तो इब्लीस है।
जो खौफ प्रमोट करता है, पैदा करता है, खौफ के नए नए तरीके दरियाफ्त करके हमें बताता है। पहले से ही वो प्लान कर लेता है कि भाई होना नू डराना मैं किस रहे, काम ते तैयार करके बैठा है, अब इसको खौफ ज़दा कैसे कर। सेकंड बड़ा जो दुश्मन है वो हमारा जिस्म है, हमारी बॉडी। ये जिस्म के अंदर जहाँ हम रह रहे हैं, ये भी हमारा एक बड़ा दुश्मन है। ये भी खौफ को डेवलप करता है, खौफ पैदा करता है, क्योंकि हमारा जिस्म कमज़ोर है, बीमार हो जाता है। कई दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके मिस किए, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता ये, और मैं उस काम को करने से कासर रहा, और आज बहुत सारी चीज़ों को मैंने अपनी ज़िंदगी में मिस किया। और खुदा ने मुझे कहा उबैद मैंने तुझे ये मौका बख्शा था। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को देखा है। हमारा बड़ा दुश्मन जो है वो इब्लीस के बाद हमारा जिस्म है, जो हमें खौफ को डेवलप करने में मदद करता है। इस पर गालिब आना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता और कूटता रहता हूँ, स्कंजे में रखता हूँ, काबू में रखता हूँ कि ते खौफ ज़दा ना हो जाए, क्योंकि हमारा जिस्म ही हमारी मदद भी करता है और जिस्म ही हमें खौफ ज़दा भी करता है। ज़रा गौर कीजिए, खुदा का बंदा दाऊद जो है वो खड़ा हुआ है, जाति जोलियत सामने है, एक द्योहैकल शख्स है, जोरावर शख्स है, नेज़े और भाले के साथ आया है, एक बड़ी फौज उसके पीछे खड़ी है। बनी इस्राएल की आर्मी जो है वो सारी की सारी उसको देखकर खौफ ज़दा है, क्योंकि वो उसका मुकाबला करने के लिए उसके पास औजार नहीं है, हथियार नहीं है, जोर नहीं है, ऐसा शख्स नहीं है जो उसके मुकाबले में खड़ा हो। कई दफा हमारा जिस्म हमें कहता है तू तो है ही छोटी जी मैल, हमारा जिस्म हमें कहता है यू कैन डू नथिंग, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तू बेकार है, नाकाम है, तू इस काबिल ही नहीं है, तेरी ज़हनी काबिलियत नहीं है, तेरी एजुकेशन नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तू पढ़ा लिखा ही नहीं है। मुझे बताएं ये कई दफ़ा हमारे ख्याल आते हैं कि नहीं? ऐसे हम दुनिया को देख यार वहां पे कौन पहुंच सकता है, हम सोचते हैं, हम सोचते रह जाते हैं, हम पहला कदम उठाते ही नहीं हैं। मेरे अजीजों गौर कीजिए, खुदा का बंदा दाऊद खड़ा है, नौजवान बच्चे की मानद, 17-18 साल उम्र, लेकिन अपने अंदर बेखौफ है, खौफ नहीं है, मरने का खौफ नहीं है, दुनिया का खौफ नहीं है, लोगों का डर नहीं है, फौजों का खौफ नहीं है, नेज़े और भालों का खौफ नहीं है, हथियारों का खौफ नहीं है, और बेखौफी के अंदर बढ़ता है। एक ही एतमाद है कि मैं खुदावंद में सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में जब भी खुदा ने अपने लोगों को आगे बढ़ने के लिए बुलाया तो सबसे पहले खुदावंद ने कहा खौफ ना कर। ऐसे ही कहा ना, यशुआ को खुदा ने कहा एक बड़ा काम था, बनी इस्राएल कौम की क़ियादत के लिए खड़ा हुआ, इतनी अवाम जिसमें बेशुमार लोग अच्छे भी थे, उसके मुखालफिन भी थे, उसके नकाद तनकीद करने वाले भी थे, लेकिन खुदा ने कहा खौफ ना कर, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, जहां तेरे पांवों का तलवा टिकेगा मैं तुझे दे दूंगा, वो जगह ही तुझे दे दूंगा, मैं तेरा हरावल और चंडावल बनूंगा। सो मेरे अजीज़ों, खौफ का इलाज जो है वो ईमान है। अगर आप खौफ ज़दा हैं तो ईमान बढ़ाना शुरू करें। कलाम से ईमान डेवलप होता है। जब ईमान खौफ पर गालिब आ जाता है तो ज़िंदगियां बदलना शुरू हो जाती हैं, खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है। हालेलुया। सो खौफ क्या है?
खौफ पर काबू पाने के लिए पहले हमें इसे समझना पड़ेगा कि खौफ कैसे हम काबू में ला सकते हैं इसको। आप जब कमज़ोर होते हैं तो आप खौफज़दा होते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, कलाम कहता है कि जब मेरी कुदरत जो है कमज़ोरी में ज़ाहिर होती है। हालेलुया। मेरी कुदरत कमज़ोरी में, इसीलिए खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि मैं अपनी कमज़ोरी में क्या करूँगा? फ़ख्र करूँगा। मैं अपनी कमज़ोरी में फ़ख्र करूँगा। खौफ जो है वो कब इस दुनिया में डेवलप होता है? इसके लिए हमें पैदाइश की किताब में जाना पड़ेगा, आदम और हवा की कहानी के अंदर। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया, बाग़े अदन में रखा, वो बड़े खुश थे और खुदा ने कहा कि ज़मीन के तमाम इस बाग के फलों को जो मैंने तुम्हारे लिए लगाए हैं, इसके दरख्तों का सब फल तुम खाना, चरिंद परिंद, हैवानात, हशरात, नबातात, सब कुछ खुदा ने उनको दिया। लेकिन जब गुनाह जिंदगी में आया तो वहां लिखा है, उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा। यहां लफ्ज है क्या? मैं डरा। खौफ दुनिया में गुनाह की वजह से आया है। खौफ कैसे आया है दुनिया में? गुनाह की वजह से। और वहां लिखा है क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। सो मेरे अज़ीज़ों, गुनाह से पहले कोई खौफ नहीं था। जब हमारी जिंदगी में गुनाह होता है हम खौफजदा होते हैं, हम डरते हैं, हम चीजों को छुपाते हैं। जब हम खौफजदा होते हैं तो हम दुनिया में लोगों को चीजें बताना पसंद नहीं करते हैं, खुदा से भी डरते हैं। कलाम कहता है इंसान का डर एक फंदा है, क्योंकि जो कोई खुदावंद पर तवक्कल करता है वो महफूज रहता है। ते खौफ चढ़ा जाए वो एक फंदा है, ये एक ट्रैप है जो आपको हर रोज यहां पे लटकाया हुआ है और आपने उस फंदे के अंदर अपनी जान देने के लिए आप तैयार बैठे हैं। कलाम ये कहता है कि खौफ क्या है जी? एक फंदा है। और खौफ अक्सर इंसान को परेशानी और बेचैनी के जाल में फंसा देता है। लेकिन मेरे अजीजों, अक्सर हम देखते हैं छोटे बच्चे जब अंधेरे से खौफजदा होते हैं और जो ही माँ बाप उनका हाथ थाम लेते हैं तो उनका डर इकोदम चला जाता है। हालांकि कोई चीज नहीं है कोई, लेकिन उनके अंदर एक बेजा खौफ है, अंधेरे का खौफ है। जो ही वो अपने माँ बाप के साथ अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं, फौरन से उनका डर दिलेरी में बदल जाता है। लेकिन अंधेरा तो वही है, अंधेरा मौजूद है, खौफ खत्म हो गया है, ईमान आ गया है कि मेरा बाप मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है। मेरे अजीजों, एतमाद जो है उसको डेवलप करना शुरू करें। खुदा हमारे साथ है। खौफ की गिरफ्त जो है हमें कमज़ोर कर देती है, हमें डरा देती है। इसलिए गुनाह जो है ये असल माखज़ है खौफ का। आपकी तरक्की, कामयाबी का जो असल मुश्किल है, प्रॉब्लम है, वो गुनाह है। जब गुनाह हमारी ज़िंदगी में आते हैं हम खौफज़दा होते हैं। खौफ जो है बेईमानी को पैदा करता है। खौफ और ईमान एक ही वक्त में दिल पर हुक्मरानी नहीं कर सकते हैं। या तो आपके अंदर खौफ है या ईमान है। आप ईमानदार होते हुए बेखौफ होंगे, आप ईमानदार हैं और खौफज़दा हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में मेल नहीं खाती हैं।
अक्सर हम ईमानदार भी होते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन इनके बावजूद भी दुनिया दी सारियां चीज़ां असी पूरियां कर रहे होने हैं। दुनिया के तमाम खौफ हमारे अंदर होते हैं, इंसानों का खौफ भी हमारे अंदर होता है, चीज़ों का खौफ भी। सारा दिन असी सोशल मीडिया देखते रहने, ओहदे ते बंब डिग गया, फलां गटर च डिग पिया, फलां चीज़ हो गई, फलां चीज़ हो गई, फलां काम हो गया, फलां काम हो गया, वो ऐसा मर गया, वैसे मर गया, ये हो गया, हो गया। दुनिया की तमाम चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं। मैं आपको एक वाक्य में लेकर जाना चाहता हूँ। बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र की ग़ुलामी में थे और खुदा ने बनी इसराइल कौम को निकालना था, और खुदा ने मूसा को भेजा और खुदा ने कहा कि जा फ़िरौन को कह कि मेरी कौम को छोड़ दे। फ़िरौन छोड़ता नहीं था, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजार रहे थे और वो ग़ुलामों को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके लिए ख़ास इलाका मखसूस था जहाँ पे वो रहते थे, खाते पीते थे, और तमाम मिस्री जो है उनसे वो खुराक लेते थे, खाना लेते थे। लेकिन जब खुदा ने कहा छोड़, तो वो छोड़ता नहीं था, और खुदा ने उनके ऊपर अजाब नाज़िल करना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं 10 बड़ी आफतें उनके ऊपर आईं, और तमाम की तमाम आफतें जो हैं वो मिस्रियों के ऊपर आती ही रही। लेकिन जहाँ बनी इसराइल कौम के लोग रहते थे, जोशन का इलाका, वहाँ पर ना मिर्गी आई, ना मार आई, ना मच्छर आए, ना मेंढक आए, ना मौत आई, कुछ भी ना। इलाका वही था, जगह वही थी, सिर्फ डिवीजन। सो समटाइम जब हम खौफ के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, हम तरक्की नहीं कर पाते हैं, हम बेईमानी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, और बेईमानी आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है, तरक्की और कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। और खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा अपने लोगों को कहा खौफ ना कर। आप देखें, जब खुदावंद यीशु मसीह ने, जब वो गलील की झील के अंदर जा रहे हैं अपने शागिर्दों के साथ, और एक बड़ा तूफान आ जाता है, शागिर्द यीशु के साथ कश्ती में जा रहे हैं, यीशु उनके साथ मौजूद है, लेकिन तूफान जब आता है तो उन्होंने यीशु भुल ही जाता है। जब हमारी जिंदगी में भी तूफान आता है तो सानू यीशु भुल जाता है। ऐसे भी होता है, हम यीशु को छोड़कर दुनिया की तमाम चीजें तलाश कर लेते हैं, यीशु को नहीं जानते, मदद नहीं मांगते, हमारी दुआ रोज़ा स्टॉप हो जाता है। असि कहने पता नहीं साड़ी दुआ रोज़ा काम भी करते पे ने कि नहीं। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को फाइनली वो उठाते हैं और कहते हैं आए रब्बी, आए उस्ताद, हम मरे जाते हैं, उठ देख तूफान है। और खुदावंद कहते उठ के क्या कहते हैं, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा साकत हो जा, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। और फिर उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते, यू डोंट ट्रस्ट। सो मेरे अजीजों, ईमान जो है ये मौजज़ात करता है, और ईमान आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ाता है, तूफानों में से निकलने की राह देता है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आपको एक ही पैगाम दे रहे हैं, और आज आपके लिए एक ही पैगाम है, खौफ ना कर, मैं तुझे कह रहा हूं आगे बढ़, तरक्की कर, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरी रहनुमाई करूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरे लिए मुख्तस हूं, मेरा रूह तेरे साथ साथ चलेगा। तू सैलाबों में से भी गुजर जाएगा, तूफानों से भी गुजर जाएगा, बियाबानों में से भी तेरे लिए रास्ता मैं बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, देखिए,
जब खौफ हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम फ़ौरन डूब जाते हैं। खुदा का बंदा पतरस जो है ये खुदा यीशु मसीह को पानियों के ऊपर चलता देखकर बड़ा एक्साइटेड है। वो यीशु को जानकर बड़ा खुश होता है, मेरा उस्ताद, मेरा रब्बी सामने पानी पर चल रहा है। और यीशु से कहते हैं, आए खुदावंद, आए रब्बी, आए उस्ताद, मैं भी तेरे पास पानी पर चल कर आना चाहता हूं। हालेलुया। तो क्या खुदावंद ने कहा कि नहीं, तू नहीं चल सकता, ये सिर्फ मेरा ही काम है, मैं उस्ताद हूं, ये मैं ही कर सकता हूं, ये तू नहीं कर सकता, इंसानों के बस का काम नहीं है ये? ऐसा कहा खुदावंद ने? मुझे बताइए, ऐसा कहा? कहीं ऐसा लिखा है? खुदावंद ने कहा, हाँ पतरस चल सकता है, तू भी कर सकता है, चल। और पतरस जो है वो यीशु को देख रहा है और उसका पहला कदम पानी के ऊपर है। इट वॉज द मिरेकल फॉर हिम। वो नहीं जान रहा कि मैं पानी पर चल रहा हूं, उसकी आंखें यीशु की तरफ हैं। जब आपका ईमान यीशु पर होता है तो आप पानियों पर चलने का तजर्बा कर लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आपका ईमान यीशु पर होता है तो पानी, हवा, तूफान तानू कुछ नहीं कहते। और वो पानी के ऊपर पहला कदम रखता है, दूसरा कदम भी यीशु को देखकर रख रहा है। जो दुनिया ताड़े सार आसपास होती ना, फिर ईमान बढ़ाने का एक फार्मूला यह है कि दुनिया को थोड़ी देर के लिए शट डाउन कर दे। मोबाइल, दोस्त, यार, अजीज, रिश्तेदार बंद, दुआ में आगे बढ़े। इसीलिए खुदावंद ने कहा, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद कर ले। दुनिया वास्ते दरवाजा बंद कर ले, क्योंकि जो कुछ तेरी टेंशनें हैं वो यीशु से बड़ी नहीं है, खुदा से बड़ी नहीं है। जिसकी हजूरी में तू बैठा है, इज्जत और दौलत उसकी है, उसी के पास सारा जलाल है और तुझे देने के लिए सब कुछ तैयार है। उसकी हजूरी में जब आ तो अपनी आंखें बंद कर, अपनी तवज्जो खुदावंद पर लगा, और जब वो यीशु को देख रहा है तो फौरन यीशु की तरफ जा रहा है। लेकिन खौफ जोर मारता है, खौफ जोर मारता है। हमेशा याद रखें, जब आप ईमान के रास्ते पर चल रहे होते हैं तो आपके दुश्मन भी बड़े एक्टिव होते हैं। दुश्मन जो है वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। किसी वक्त ये तवज्जो तो दे, मेरी तरफ ध्यान तो दे, मेरी तरफ देखे तो सही। इसलिए हमारी नजरें, हमारे ख्याल, हमारी सोचें, हमारे कान यीशु की तरफ होने चाहिए। हवा ने वो फल छुआ नहीं था, उसने सिर्फ देखा था। और वो हर रोज ही देखती थी, शायद देखती होगी, चलती, यार ये कितना खूबसूरत, यही सिर्फ खुदा ने कहा ना खाना, बाकी सारे कह रहे इतना सोना फल खुदा ने मना क्यों किया। सवाल उसके दिल में आता होगा, रोजाना देखती होगी, दिल करता होगा मैं खाऊं, दिल करता होने। काश उसकी एक्सेस में था, उसकी पहुंच में था, उसके पास ये कुव्वत थी कि वो उसको हासिल भी कर सके। वो सारी चीजें उसके पास मौजूद थी कि उसको पकड़े। जब आपकी नजरें यीशु की तरफ होती हैं तो फिर आप गालिब आते हैं। मेरे अजीजों, गालिब आने के लिए आपके ख्याल, सोचे, इरादे, आपकी सारी इंटेंशन खुदावन की तरफ होनी चाहिए। फिर आपका ईमान डेवलप होता है, फिर आपका ईमान बढ़ता है, फिर आपके लिए खास तरीकाकार डेवलप होता है। अब आपके जिस्म में कमजोरी हो जाए तो डॉक्टर कहता है भी आओ मैं टीका ला देना था, मैं ड्रिप लगा देता हूं। कमजोरी का इलाज क्या है? एक प्रोसेस के अंदर से डॉक्टर गुजारता है और आप आहिस्ता आहिस्ता
कमजोरी में से निकल आते हैं। मेरे अजीजों, खौफ सामने है, लेकिन ईमान आपको खौफ पर गलबा दे रहा है। और जो ही पतरस देखता है, गौर करता है, हवा है और मैं पानी के ऊपर चल रहा हूं, और एकदम से खौफ उसके अंदर डेवलप हो जाता है, एकदम से खौफ आता है और पानी से चलता चलता वो पानी में डूबने लगता और जोर से पुकारता है, खुदावंद मुझे बचा, क्योंकि मैं डूब रहा। कई दफा हमारा ईमान लॉस्ट भी हो जाता है, तो अभी हम यीशु को जब पुकारते हैं, फिर भी खुदावंद हमारी मदद के लिए तैयार होता है। हालेलुया, उसका फजल आपके ऊपर हमेशा बड़ा रहता है। मेरे अजीजों, आज भी खुदा आपके लिए मदद करने के लिए मुहैया है। ईमान क्या है मेरे अजीजों? अगर खौफ हमें कमजोर करता है तो हमें ईमान मजबूत करता है। ईमान हमें क्या करता है? ईमान मुस्बत सोच देता है, पॉजिटिव सोच आती। यू कैन डू दैट, तू गालिब आ सकता है। वो आपको खुदा के वादे याद करवा रहा है, मैं तेरे साथ, खुदावन ने कहा है, खुदा करेगा। कोई बात नहीं, दुनिया में चीजें हो रही हैं, जंग है, हादसात है, मौत है, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। दुनिया मर रही है, आप नहीं मरेंगे। दुनिया बेरोजगार है, आपके घर में खाने की कमी नहीं होगी। दुनिया के पास कपड़े नहीं हैं, चीजें नहीं हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि आप ईमान रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईमान जो है वो मुस्बत सोच दे रहा है, आपके अंदर मुस्बत सोच देता है। ईमान क्या कहता है? आप कर सकते हैं, आप गालिब आ सकते। आओ दुआ करें, आओ दुआ में बैठे, खुदा के वादों को याद करें, खुदा ने क्या क्या वादे किए हैं। और जब आप वादे याद करते हैं, आपके अंदर कुव्वत आना शुरू हो जाती, भरोसा डेवलप हो जाता है, उम्मीद पैदा हो जाती है। ईमान ईमानदार को यह सिखाता है कि वो खुदा पर उस वक्त भी भरोसा कर सकता है जब वो नतीजा देख भी नहीं सकता है। आपको कुछ पता नहीं है आगे क्या होगा, लेकिन तब भी आप ये ट्रस्ट करते हैं कि जो कुछ भी होगा खुदावन मेरे साथ है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है, अनदेखी चीज़ों का सबूत है। कोई चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं, हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो मौजूद हैं। हमारी बरकत मौजूद है, हमारी सेहत मौजूद है, हम आगे बढ़ने की कुव्वत रखते हैं। ईमान रखें। और खुदा का कलाम कहता है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन। अगर आप ईमानदार नहीं हैं, आप खुदा पर भरोसा नहीं रखते हैं, तो फिर तुसी खुदा ते ईमान नहीं रखते। खुदा आपको पसंद नहीं करता है, खुदा आपको पसंद नहीं करता। और जिनको खुदा पसंद नहीं करता, उनकी दुआएं भी नहीं सुनी जाती, उनकी कोई दुआ नहीं खुदा सुनता, क्योंकि खुदा उनको पसंद नहीं करता। दुआ सिर्फ उनकी सुनी जाती है जो खुदा पर, उसके वादों पर, उसके कलाम पर, उसके बेटे पर ईमान रखते हैं, उसके कामों पर ईमान रखते हैं, उसकी चीज़ों पर ईमान रखते हैं, उसकी कुदरत पर ईमान रखते हैं। और ये ईमान रखते हैं कि खुदा आपको गलबा देता है। सिर्फ खुदा उनको पसंद कर, कलाम में लिखा, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, अपने तालबों को बदला देता है। मेरे अजीजों, गौर कीजिए, खुदा के कलाम के मुताबिक ईमान क्या कर सकता है? ईमान बहुत कुछ कर सकता है। बाइबल हमें बताती है ईमान में तब्दीली लाने वाली ताकत है। ईमान एक तब्दील लाने वाली ताकत है। ईमान इंसानी जिंदगी में खुदा के काम के लिए दरवाजे खोल देता है। हालेलुया, बंद दरवाजे खुल जाते हैं, बेरोजगारी के दरवाजे, सेहत के दरवाजे, शिफा के दरवाजे, कुव्वत के दरवाजे खुल जाते हैं, रोजगार मिलना शुरू हो जाता है,
कुव्वत आना शुरू हो जाती है, जलाल आता है और तूफान थम जाते हैं। मेरे अजीज़ों, ईमान आपके अंदर बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। और खुदा का कलाम मत्ती 17 के अंदर बयान करता है, और उसने उनसे कहा ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो इस पहाड़ से कहो तो वो टल जाए तो वो टल जाएगा। किन्ना कोई ईमान चाहिए जी पहाड़ा नूं हटाने वास्ते? थोड़ा जिहा दसो। हाँ, राई का दाना जड़ा है, अगर तुसी फड़ो तो बिल्कुल मेरे ख्याल में आप यहाँ से देख भी नहीं सकते। अगर मैंने राई का दाना अपने हाथ में रखा हो, यू कैन नॉट सी इट। इसका मतलब यह है कि ईमान एक थोड़ी मिकदार में भी बहुत जोरावर होता है। समझ लें कि ये एटम बम है आपके हाथ में। ये जो है ना, थोड़ी मिकदार में भी अगर चल जाए तो शैतान दियां धज्जियां बखेर देता है। शैतान की फौजें डर जाती हैं, खौफ ज़दा होती हैं ईमानदार लोगों से। ते राई दे दाने दे बराबर तो चलो थोड़ा जा वाधू कर लो ईमान अपना है। साढ़े कोल राई दा दाना भी नहीं संभालिया जा रहा, वो भी साढ़े कोल नहीं हुंदा। इसलिए यीशु ने कहा आए कम एतकादो, आए बे एतकादो। खुदावंद सानू कहता है ताड़े च ईमान नहीं। इसका मतलब हमारे लिए, हमारे पास वो राई के दाने के बराबर भी ईमान कई दफ़ा नहीं होता। ईमान अपने अंदर लेकर आए, पहाड़ों को सिरकाने का, पहाड़ों को टालने का, तूफानों को थमाने का। ईमान बड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही ईमान चाहिए, यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया। जब आप ये पुकारते हैं आए खुदावन यीशु नासरी मुझे बचा, तो ईमान एक्टिवेट हो जाता है और आप बच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके आसपास लोग जहाँ भी हैं, फिक्र ना करें, आप महफूज हैं, आप बचे हुए हैं, आप नाकाम नहीं हैं। खुदावंद आपके साथ है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जहाँ भी लोगों को शिफा दी, वहाँ लिखा तेरे ईमान ने तुझे शिफा दी है, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। और कलाम कहता है पहला यूहन्ना 5:4 में, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। हमारा ईमान दुनिया पर गालिब आता है। हमारा ईमान हमें सेहत बख्शता है। हमारा ईमान हमें दुनिया में तमाम तरह की मुश्किलों पर गलबा देता है, तसल्ली और इत्मीनान देता है, और तमाम तरह की इब्लीसी कुव्वतों पर गलबा देता है। सो मेरे अजीज़ों, खुदा पर ईमान हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है, ये ज़रा गौर कीजिए। कलाम में लिखा है किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिल और ख्यालों को मसीह में महफूज करेगा। किसी बात की फ़िक्र ना करो, टेंशन ना लें। खुदावंद, अगर आप दुआगो हैं, दलेर हैं, अगर आप दुआ करने वाले ईमान रखते हैं, हर रोज़ खुदावंद के साथ आपका रिश्ता मजबूत है, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको घबराने की ज़रूरत। क्या होगा फ्यूचर में, क्या होने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। ना टेंशन लें, ना घबराएं, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। खुदा आपके लिए सारे कामों को अच्छा कर रहा है। कलाम कहता है तुम्हारी दरख्वास्तें जो है वो दुआ के साथ, मिन्नत के साथ, शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर पेश की जाए, तो फिर खुदा का इत्मीनान तुम्हें मिलेगा और आपके अंदर एक ट्रस्ट आएगा। गॉड कैन डू एवरीथिंग। खुदा मेरे लिए रास्ते बना रहा है। सो मेरे अजीज़ों, खुदा पर ईमान रखें। ईमान खौफ की जगह ले लेता है। आपके अंदर सुकून आना शुरू हो जाता है, इत्मीनान आना शुरू हो जाता है, आपके अंदर हिम्मत आती है, दलेरी आती है, खुदा पर मजबूत भरोसा आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। मेरे अजीज़ों, इसलिए ईमान
को अपने अंदर डेवलप करना शुरू करें। क्या आप खौफज़दा ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मैंने ईमान में बहुत सारे लोगों को आज भी खौफ के अंदर ज़िंदगी गुजारते हुए देखा है। आज बहुत सारे लोग खौफ के अंदर हैं, अपने मसाइल के अंदर ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो एक साइकिल के अंदर चक्कर लगा रहे हैं और हर रोज़ कलाम को पढ़ते हुए भी कलाम है जी लंघ जाता उत्तों थलों इस तरह साइडा सूडा तो कलाम आया है साइडों से गुजर गया है, आपके अंदर घर नहीं करता। और कलाम आपको ये कह रहा है, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूँगा, मैं तुझ पर तवक्कल करूँगा। मेरे जीजो आए गौर करें, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। एक सीगल था और ये हमने बहुत पहले जब मैंने FSC कंप्लीट की तो हमारे नसाब के अंदर ये किताब के अंदर सी कहानी थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और जो समुद्रों के पास जो परिंदे होते हैं सफ़ेद रंग के और बड़े, समुद्रों के अंदर तक मछलियाँ पकड़ते हैं, उसका नाम सीगल है। और वो पहाड़ों की चट्टानों के ऊपर अपना घर बनाते हैं और चट्टानों के ऊपर ही बच्चे देते हैं वो। और सीगल ने 3 बच्चे पैदा किए और 2 बच्चे जो हैं वो उड़ना शुरू हो गए, दलेर थे, माँ के साथ वो उड़ते थे। लेकिन एक बच्चा वो हर रोज़ जोर नाल जांदा सी, आगे देख के डर जाता था क्योंकि चट्टान बड़ी गहरी थी, बहुत ऊपर उसका घर था। वो चट्टान को देखकर आता था डर जाता था, आता था डर जाता था, खौफ के अंदर जिंदगी गुजारता था, भूखा रहता था, सारा सारा दिन अपने भाइयों बहनों को देख के खुश होता रहता था। वो देखो कितना अच्छा उड़ रहे हैं, असी भी कभी किसी अपने भैन भरावान देख के खुश होने, वो देखे उसके पास फलां चीज़ है, और मेरे भाई के मेरे बहन आपके पास क्या है, व्हाट यू हैव। आप ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ की मानद, उस सीगल के बच्चे की मानद वो ऊपर बैठे हुए सिर्फ लोगों को देख देख के खुश होते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, माँ ने एक गोश्त का टुकड़ा हाथ में रखा और उसको डालने के लिए, बड़ा भूखा था, दूर से उसको इशारा किया और उसको कहा कि चल भी आ जा, रेस लानी है पूरी, थल्ले नहीं देखना। और जब उसने फुल रेस लगाई और उसका ध्यान उस गोश्त के टुकड़े की तरफ था और जो ही उसने छलांग लगाई उसके पर एकदम से खुल गए और वो अपने भाइयों और बहनों की मानद उड़ने लगा। उसके अंदर उड़ने की कुव्वत मौजूद थी, उसके पर भी थे, वो खसलत उसके अंदर मौजूद थी, लेकिन सिर्फ खौफ के अंदर ज़िंदगी गुजारने की वजह से वो बेचारा अंदर ही भूखा रह रहा था। कई दफ़ा खुदा हमें, जो हमारा बाप है, हमें मौका देता है, चल भी आ जा, लेकिन असी फिर भी खौफज़दा रहने हैं। हालेलुया।